नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे मैं बात करने वाला हूं, एक बड़ी अपडेट आई है ड्रीम 11 को लेके। जो आप लोग कह रहे थे कि राजा भाई सुप्रीम कोर्ट जो केस गई थी उसकी अगली हियरिंग कब होंगी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कब आने वाला है, क्योंकि 1 अक्टूबर को मैंने कहा था जो आईटी मिनिस्टर है वो कानून पारित कर देंगे। आपको बता दूं, कोई भी जब चीजें सामने आती हैं तो पहले वो उसकी बिल पास होती है फिर कानून बनती हैं। तो बिल पास तो 22 अक्टूबर को, जब अक्टूबर नहीं सितंबर को, 22 सितंबर को जब प्रेसिडेंट ने साइन की हुई थी ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेके, तभी वो बिल पास हो गई थी। 20 सितंबर को लोकसभा में, 21 सितंबर को राज्यसभा में और 22 सितंबर को प्रेसिडेंशियल साइन होके वो बिल पास हो गई थी। उसके बाद वगैरी कैरम की जो केस थी दिल्ली हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पे गवर्नमेंट को कहा था, जो गवर्नमेंट के साइड से सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, उन्हें कहा था कि आप लोग इसकी कानून क्यों नहीं बना रहे हो। तो उन्होंने कहा था कि इसमें थोड़ी सी टाइम लेंगी लेकिन हम लोग बहुत जल्द इसकी कानून लेके आने वाले हैं। और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी था जल्द से जल्द कानून लाने की। तो जो आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव सर, उन्होंने कहा था कि हम 1 अक्टूबर को टारगेट कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन गेमिंग बिल का कानून बना देंगे। ये टारगेट कर रहे हैं, इसको लेके अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है कि 1 अक्टूबर को ही ये कानून पास होगा या नहीं होगा। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि राजा भाई ये कानून बनना और बिल पास होना दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर मान लो कोई ABCD फैंटेसी ऐप चल रही थी जहां पे रियल मनी आ रहे थे, वहां पे साफ तौर पे आप देखोगे कि 1 अक्टूबर के बाद उन्हें बंद करना होगा अगर कानून बन जाती है। तो कोई भी कानून जब बन जाएंगी तो उसके ऊपर 100% रोक लगाना होता है। बिल पास होने के बाद जो है बैंकिंग सेक्टर ने इसका विड्रॉल और डिपॉजिट रोक लिए थे, इस वजह से सारे फैंटेसी ऐप वहां पे नहीं रन कर पाए। कुछ फैंटेसी ऐप गिने चुने चल भी रहे थे, लेकिन अगर एक बार कानून बन जाएंगी तो उन्हें कंप्लीटली बंद करना होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आइए कि मैं बता दूं आप लोगों को कि कब हियरिंग होने वाले सुप्रीम कोर्ट में। तो जो 823 रमी के साइड से एडवोकेट थे CA सुंदरम सर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, एक अर्जी लगाई कि हमें ह्यूज लॉस हो रही है, तो मैं चाहता हूं कि इसकी हियरिंग जल्द से जल्द हो। तो आई थिंक 6 अक्टूबर तक दशहरा की हॉलीडे है। कहां पे? कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में हॉलीडे है तो हाई कोर्ट में भी हॉलीडे होगा, नॉर्मल सी बात है। तो जब 7 को खुलेंगी तो इसको जो है ना अर्जेंटली देखा जाएगा। और मैं आपको बता दूं, मुझे इनसाइडर न्यूज आई है, फैंटेसी लवर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, एक निगेटिव न्यूज है। पहले अपडेट चल रही थी कि 15, 16, 17 अक्टूबर में से किसी एक डे हियरिंग होगा, लेकिन उसे अब जल्दीबाजी में किया गया है 7 अक्टूबर को। 15, 16, 17 अक्टूबर को पहले मैं बोल रहा था कि हियरिंग होगा, लेकिन नहीं, अब होगा 7 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा। और वहां पे अच्छे खासे आसार हैं कि फैंटेसी वाले जीत जाएंगे, मतलब ऑनलाइन रियल मनी जो भी एप्लीकेशन है वो जीत जाएंगे। रीजन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस चीज में रियल मनी जितने भी फैंटेसी ऐप हैं उन्हें जीत दी है, ड्रीम 11 के तरफ से चीजें को देखी है। तो ऐसा नहीं होगा जो चीज सुप्रीम कोर्ट आज तक देख रही थी उसके सडनली जो है उसके विपरीत चले जाएंगे। जस्ट लाइक कि पहले 2+2 4 होती थी, आज 2+2 5 नहीं होंगी, ऐसा मेरा मानना है। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो ड्रीम 11 के हित में डिसीजन देंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन एक बात आपको और ध्यान रखना है कि जो नई GST की आप कह सकते हैं कि जो GST नई आई है उसमें ऑनलाइन गेमिंग बिल पे 40% की GST भी इनपुट किया गया। तो गवर्नमेंट को भी लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत नहीं मिलेंगी, रियल मनी गेमिंग वाले को राहत मिल सकती है। तो 40% GST पे फैंटेसी ऐप को रन कराना उतना आसान नहीं होगा। एक चीज हो सकता है कि 28% GST जो है वो कंपनी वाला दे दे और 12% GST जो है वो फैंटेसी प्लेयर को देना पड़े। तो आगे जो कुछ भी होगा वो आगे हम देखेंगे। फिलहाल यही अपडेट है कि 7 अक्टूबर वो दिन होंगे जहां पे ड्रीम 11 जैसे जितने भी फैंटेसी ऐप हैं उनके लिए या तो बहुत बड़ी राहत होंगी या फिर उस दिन फाइनली ये हो जाएगा कि आज के बाद कोई भी ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग ऐप नहीं चलेगा, जिसमें नहीं चलने के आसार 10% मान लो और चलने के आसार 90% के आसपास आप
मान लो। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि राजा भाई सुप्रीम कोर्ट में ऐसा भी होगा कि हम सुनते हैं कि बहुत लंबी केस चलती है, तो ये भी केस लंबा चलेगा। ऐसा इस केस में नहीं होगा। मैं आपको बता दूं 7 को ही 80 to 90% चीजें क्लियर हो जाएंगी। इन केस किसी भी रीजन से अगर 7 को चीजें क्लियर नहीं हुई तो अगली हियरिंग में हो ही जाएंगे। रीजन तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, ये गवर्नमेंट के साइड से जो एडवोकेट है वो, और दूसरी तरफ जो 823 रमी के एडवोकेट हैं CA सुंदरम, दोनों ने वहां पे यही बात कहा कि हम चाहते हैं कि जो भी डिसीजन है वो जल्द से जल्द आ जाए। और ये चीज दोनों पक्ष बोल रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहेंगी कि जितना क्विक डिसीजन हो इस चीज में दे दे। बाकी मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वेट कीजिए और आप जो है आराम से एंजॉय कीजिए। अभी जो फ्री कंटेस्ट चल रहे हैं ड्रीम 11 के ऊपर उसका, और 7 अक्टूबर को चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर मैं 7 अक्टूबर के शाम एक जबरदस्त पॉजिटिव न्यूज लेके आप लोगों के बीच में आ जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।